नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। मुझे कितने लोग नहीं जानते। मैं अपना छोटा सा परिचय, मेरा नाम नरेश कुमार सिंह और मैं पलवल हरियाणा से, और इससे पहले एक फैक्ट्री का ओनर रहा। एज ए फुल टाइम इस काम को किया, एज ए फुल टाइम। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस काम को कितनी बार करें, कैसे करें, अप्लायंस सपोर्ट किया नहीं किया, हर तरह से बहुत सारे सवाल जवाब अपने अंदर होते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो जाता है उस दिन आपको फुल टाइम कूद जाना चाहिए। मगर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी परिस्थितियों के कारण फुल टाइम नहीं कूदते, जिस कारण उनका स्पीड में काम नहीं चलता, स्लो स्लो रहता है। कौन कौन चाहता है कि जल्दी स्टार एमराल्ड बने? पक्का? बिल्कुल एनर्जी है। और बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारी मीटिंग। एक बार जितने भी मास्टरमाइंड लीडर थे जिन्होंने ट्रेनिंग दी, एक बार सुनील सर, जगदीश सर, आशीष सर, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो सकती है। और जो मेरा टॉपिक है वो बहुत शानदार है और आप सभी को, बहुत सारे लोगों को पता है, कामयाबी चाहिए ना? यस या नो? कौन कौन चाहता है कि कामयाबी चाहिए? मुझे भी। और जिस कामयाबी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को उस पर खुशी होती है, बहुत सारे लोगों को चैलेंज होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कैसे करूंगा उस काम को। हेलो, यस या नो? और उसका नाम है आउट ऑफ टाउन। बहुत सारे लोग अपने घर में पसंद करते हैं, अपने होम टाउन में रहना पसंद करते हैं। एक कोटेशन है, बोलते हैं कि अगर हद में रहोगे तो हद का मिलेगा और बेहद के हो जाओगे तो बेहद का मिलेगा। यस या नो? और अभी आपने देखा होगा, आशीष सर ने आपको नेटवर्क की पावर बताई कि अगर नेटवर्क को आपने बड़ा बिल्ड करना है तो आपको आउट ऑफ टाउन निकलना होगा। चाहते हैं आप बड़ा करना? यस या नो? जिसकी दिली इच्छा है ना कि मुझे बड़ा करना है, वो आउट ऑफ टाउन जाएगा ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। और जिसकी दिली इच्छा है कि मुझे अपलायन के कंधों पे बंदूक चलानी है, अंदर अपलायन के कंधों पे दौड़ना है, तो वो कभी आउट ऑफ टाउन नहीं जाएगा। ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग अपनी अपलायन को देखते रहते हैं कि जो आउट ऑफ टाउन काम नहीं कर रही है, होम टाउन काम कर रही है, तो कहते हैं कि यार ये तो जान ही रहा है कि मैं क्यों जाऊं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको कमिटमेंट, कामयाबी खुद को चाहिए ना? खुद को कामयाबी चाहिए तो आपका खुद का कमिटमेंट होना चाहिए। कुछ भी हो जाए मुझे आउट ऑफ टाउन जाना है, क्योंकि बड़ा नेटवर्क जब ही बना सकते हैं आप बाहर जाके। हेलो? और बाहर जाने से क्या होगा? जब आप आउट ऑफ टाउन काम करते हैं, सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि आपकी रैपो बढ़ती है, आपका ऑटोमेटिक सम्मान बढ़ता है। जब भी आप जाओगे कहीं भी, चंडीगढ़ जाओ या आप लखनऊ जाओ या प्रयागराज जाओ, तो आप एक लाइन बोलोगे कि मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूं। हेलो? और उसका ज्यादा प्रभाव क्या होगा? कि ज्यादा प्रभाव इसलिए होगा क्योंकि कोई भी बंदा ये नहीं सोचेगा कि आप 2000 रुपए के सामान खरीदवाने आए हैं। उसके दिमाग में एक चीज आएगा कि आप बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को देने आए हैं, और वो आसानी से उस फॉर्म को भर सकता है। क्योंकि होम टाउन में आपने देखा है, बहुत सारे लोग आपकी बात को नहीं मानते, कितना भी प्लान बताते हैं, कितनी भी समझाते हैं, फिर भी कहते हैं ये दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तुरंत आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग आपको इग्नोर भी करते हैं, फोन भी नहीं उठाते। मैंने एक चीज बात करी है कि एक बार अगर आउट ऑफ टाउन आपका बिजनेस बढ़ता है तो तूफान मच जाता है। और आपको क्या क्या काम करने चाहिए जब आउट ऑफ टाउन आप प्लानिंग करें, बातचीत करें आगे। सबसे पहले आप अपलायंस से काउंसलिंग करिए। हम बहुत सारे लोग हैं, जब आउट ऑफ टाउन जाते हैं हम अपलायंस से काउंसलिंग नहीं करते, स्टेशन ओपन करने के बाद अपलायंस से काउंसलिंग करते हैं कि गुरुदेव मैंने लखनऊ जाके स्टेशन ओपन कर दिया है, कि मैंने बनारस कर दिया है, कि मैंने सूरत कर दिया है। जब भी बड़ी प्लानिंग करनी है तो अपलायन के साथ आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वही है आपका सपोर्टर, आपका साथ, आपका हमसफर, आपका पार्टनर। अगर उससे काउंसलिंग करोगे तो इस चीज के बारे में पता होगा कि अगले 6 महीने का शेड्यूल उनके साथ फिक्स है कि नहीं है। आपने उनकी प्रमोशन करी, आपने उनकी तारीफ करी, पर उनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि आपने विदाउट काउंसलिंग अपलायंस से बातचीत करनी स्टार्ट करी। अपना आप ही चले गए आप हम आउट ऑफ टाउन बिजनेस करने। क्या अपलायंस से काउंसलिंग करके जा सकते हैं आप? किस किस की दिल इच्छा है कि मुझे आउट ऑफ टाउन काम करना है? पक्का? तो आज के बाद कसम खा लीजिए, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले एक बार अपलायंस से बातचीत जरूर करिए। हम बहुत सारे लोग हैं अपलायंस से बात ही नहीं करते और अपना आप ही चले जाते हैं, और फिर कहते हैं कि अपलायंस ने समय नहीं दिया, क्योंकि वो व्यस्त है और सारे जितने भी अदर स्टेशन है उनमें वो बिजी हैं, क्योंकि उनको और बड़ा करना है। आप वाले स्टेशन को जब बड़ा कर सकते हैं जब आपकी और उनकी ट्यूनिंग मैच खाएगी, है ना? यस नो? और नेक्स्ट है कि जो भी बाहर के खर्चे हैं आपके,
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रॉयल्टी अचीवर हैं, बिगनर है, स्टार्टर है, ओपनर है, वो क्या करते हैं कि 500,000 किलोमीटर दूर जाके आउट ऑफ टाउन बिल्ड करना चाहते हैं, मगर वो नहीं देखते कि उनको हर महीने जाना है, हर महीने जाना है। क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो, क्या वो मैनेजमेंट कर पाएंगे? मैंने बहुत सारे लोगों से, जब तक रॉयल्टी ना आए, कौन कौन रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं? पक्का? मेरा खुद का एक अनुभव है, जब तक रॉयल्टी ना आए ना, जब तक 200 किलोमीटर दूर तक जाना नहीं चाहिए आपको। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम नहीं कर रहे। और जो लोग फुल टाइम नहीं काम कर रहे, उनको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग सकता है आउट ऑफ टाउन जाने पे, और जाने के बाद वहां वर्क करने में खर्चा भी बहुत होता है। आउट ऑफ टाउन में 200 किलोमीटर के अंतर में क्या सबसे बड़ी बात है कि सुबह जाओगे, शाम को आप आ सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है और आप बड़ा ग्रोथ कर सकते हैं, और आपका समय भी बच सकता है। बहुत सारे लोगों का समय, कहते हैं गुरुदेव मुझे तो बहुत समय हो गया है, मेरा समय कई कई साल बीत के मैं रॉयल्टी पे नहीं आया। पर उसने ये नहीं देखा जो जर्नी है, जब ट्रैवलिंग करता है वो बंदा, तो वो कब करता है। मैंने बहुत सारे लीडरों को देखा है, दिन में ट्रैवलिंग करते हैं, दिन में काम करना चाहिए कि रात को करना चाहिए? थोड़ा साउंडली बोलेंगे, दिन में काम करना चाहिए रात को? दिन में काम करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, दिन में ही सफर करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर आउट ऑफ टाउन बिल्ड करना है, आपको नाइट में सफर करना पड़ेगा अगर आपने दूर जाकर काम करना है। क्योंकि रात को आप किसी को प्लान दिखाने नहीं जा सकते, दिन में आप प्लान दिखाने जा सकते हैं। तो अपने जितने भी बाहर के आपके खर्चे हैं, उन पे आपने देखना है कि अगले 6 महीने, अगले 1 साल क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? हेलो, कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो आउट ऑफ टाउन छेड़े, और आप ना कर सके अफोर्ड तो आप सोच लेना कि आपको लोकल में ही 100-200 किलोमीटर के एरिया में ही आप अपना बिल्ड करना है बिजनेस। जब तक रॉयल्टी या टेक्निकल ना आए, जब तक आपको बाहर दूर जाके अपना स्टेशन बिल्ड नहीं करना। बहुत सारे लोग कम समय में ही आउट हो जाते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि उनको पता है कि मेरा 1,000 रुपए लेगा, हर हफ्ते जाऊंगा तो मेरे 4,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। यस और नो? और वो कुछ समय बाद ही कह देते हैं गुरुदेव मैं खूब भगा, खूब प्लान दिया, खूब मीटिंग करी, मैं बहुत जगह आउट ऑफ टाउन गया, मगर मैं हार गया, थक गया। क्योंकि उसकी पॉकेट जो मनी है, उसकी जो पॉकेट है, उसकी जेब अलाउड नहीं कर पाई। यस और नो? और मैंने बहुत सारे लोगों को जो रॉयल्टी टेक्निकल बनने के कगार पे थे, टॉप पे जाना चाहते हैं, अचीवमेंट प्राप्त कर सकते थे, मगर वो लंबे सफर के कारण वहां पीछे बैठ गए। उनके अंदर इतनी स्किल, इतनी नॉलेज थी, इतनी जानकारी, बहुत शानदार प्लान देते थे, मगर उनका जो खर्चा है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, जिस कारण वो अचीवर नहीं बन पाए। यस और नो? नेक्स्ट, बड़े इवेंट से स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग हैं खुद ही ताकत लगाते हैं, खुद ही मेहनत करते हैं। भाई अगर हमारे अंदर इतनी स्किल, इतनी काबिलियत, इतनी ताकत होती, इतनी एनर्जी होती, तो वो हमारी बात को पहले ही मान लेता। वो आपको बुलाने की जरूरत नहीं थी, वो आपको आउट ऑफ टाउन जाने की जरूरत नहीं थी। आप जूम पे भी उसे प्लान दे सकते थे, आप उसे व्हाट्सएप पे भी प्लान दे सकते थे, मगर वो आपकी बात को कब मानेगा? जब चलता हुआ देखेगा। हेलो, क्या चलता देखेगा? और चलता कब देखेगा? जब माहौल में आएंगे, है ना? अभी आपका किस किस का, जो नए पर्सन आए, कुछ लगा, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? जिसका कुछ हुआ उसको कहो शाबाश। हेलो, जिसका कुछ नहीं हुआ उसको कहो जो जयराम जी की। ये रियलिटी बात है। जब तक आपको कुछ नहीं होगा, जब तक आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लीडर हैं जो कुछ तो नहीं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और उनके अंदर कुछ चलता ही नहीं है, तो बहुत कुछ तो जब करेंगे। क्या आप चाहते हैं बड़ी प्लानिंग करना? तो हमेशा अपलाइन के साथ जब भी आपकी ट्यूनिंग होगी तो आप बिग इवेंट जरूर पूछिए, क्योंकि एक बड़ा सेमिनार आपके बिजनेस को बूम कर सकता है। एक बड़ा सेमिनार आपके बिजनेस को बूम कर सकता है। और मैं अभी डॉक्टर साहब से, सुनील सर से बात कर रहा था कि यहां बहुत सारे लोग मेरी टीम से बैठे। बहुत बढ़िया। हेलो, और मैं आपको एक जानकारी बताऊं, बहुत सारे लोग, मैंने ये चीज नोट किया, बड़ा जाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा लोग आपके प्रोग्राम में होने चाहिए, सबसे ज्यादा। अगर प्रोग्राम में ज्यादा लोग हैं तो वो आपसे ज्यादा सीख पाएंगे। क्यों? उनका दिमाग, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। यस और नो? बड़ा करना चाहते हैं तो आउट ऑफ टाउन बड़ा इवेंट चूज करें। कर सकते हैं क्या? यस और नो? और आगे सप्ते का लगातार 6 सप्ते का लगातार प्लानिंग करें। कर सकते हैं क्या? लगातार
और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, गुरुदेव आप नेक्स्ट टाइम कब दोगे, गुरुदेव नेक्स्ट टाइम कब दोगे, वो नेक्स्ट टाइम के चक्कर खुद स्टैंड नहीं हो पाते और खुद की काबिलियत नहीं बढ़ती। मैंने चीज नोट किया है। एक बार गुरुदेव रामकिशन जी के लिए तालियां हो सकती है, एक बार गुरुदेव रामकिशन जी के लिए जोरदार तालियां हो सकती है। तालियां बजाने कह रहा हूं, मच्छर मारने के लिए कह रहा, तालियां बजाने के लिए। मैंने नोट किया, मुझे आज पता चला जब मैं रॉयल्टी, गुरु जी ने एक बात की, जब रॉयल्टी आ जाएगी जब टाइम दूंगा, पर मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि यार इस समय क्यों बोल रहे हैं। पर मुझे यह पता चला कि नरेश अगर वहां रॉयल्टी बन गई तो तेरी स्किल, तेरी काबिलियत, तेरी नॉलेज, तेरी जानकारी बढ़ेगी और तुझे लोग अपना गुरु मानने लग जाएंगे लोग। हम क्या करते हैं, अपने अपलाइन को हमेशा फोर्स करते हैं कि टाइम दे दीजिए, टाइम दे दीजिए। मैं कह सकता हूं आपसे, लगातार आपको 6 हफ्ते का शेड्यूल फिक्स करे, कर सकते हैं क्या? उसमें एक बंदा मिले ना मिले, मैंने ये चीज नोट किया। जो भी स्टेशन मैंने बिल्ड किया, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, आज प्रयागराज से भी कुछ लोग आए, मैं सिंगल आदमी से भी मिला हूं। मैंने ये नहीं कहा कि वहां लोग कम हैं ज्यादा हैं, मेरा एक ही नियम था, हर महीने कमिटमेंट था, मुझे जाना ही जाना, हर महीने जाना ही जाना, ये मेरा कमिटमेंट था। कुछ भी हो जाए, जब भी आपका 1000-2000 किलोमीटर दूर हो तो आपको महीने में 1-2 बार जा सकते हैं आप। आपकी प्लानिंग, आपके प्लान के अकॉर्डिंग कर सकते हैं क्या? यस और नो? अगले 6 महीने का टाइम टेबल फिक्स करें। बहुत सारे लोग हैं शेड्यूल ही फिक्स नहीं करते। गुरुदेव बार बार कहते हैं शनिवार संडे तो फिक्स करो, शनिवार संडे तो फिक्स करो। बहुत से लोग, अभी मैं पूछूं किस किस का अगले हफ्ते का शनिवार संडे फिक्स है? हेलो, मात्र 2%, मात्र 2%। आप सोचिए वो क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आपका ड्रीम बड़ा नहीं है, आपका सपना बड़ा नहीं है। अगर आपका सपना और ड्रीम जिस दिन बड़ा हो गया, आप अपलाइन से पूछोगे भी नहीं कि मुझे कहां जाना है। आपका शनिवार और संडे हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा। हेलो, हमेशा फिक्स रहेगा। आपका पर डे भी फिक्स रहेगा अगर आपका कारण बड़ा है, आपको कुछ बड़ा करना है। यस और नो? क्या चाहते हैं बड़ा कुछ करना? कौन कौन चाहते हैं? क्या टाइम टेबल फिक्स कर सकते हैं अगले 6 महीने का? पक्का? नेक्स्ट, एक मजबूत व्यक्ति के साथ काम स्टार्ट करें। मजबूत व्यक्ति वो नहीं जो बलशाली हो, पहलवान हो, धाकड़ हो, तेज बोलता हो, वो वाला नहीं। मजबूत व्यक्ति जो ड्रीमर हो, जिसके बड़े सपने हो। मेरी अपलाइन ने जब मैं स्टार्ट किया, एक बार गुरुदेव रामकिशन जी के लिए जोरदार ताली हो सकती है। ताली बजाने से आपको यह एनर्जी मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। बोलते हैं कि जिसमें ज्यादा ऊर्जा होती है, कहानी सुनाता हूं छोटी सी। एक बार की बात है, 2 लोग, मेरा टाइम है चिंता नहीं, 2 लोग आपस में आए, मीटिंग में बैठे और बैठने के बाद बाहर झगड़ा करने लगे आपस में और कहने लगे कि यार आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो गुरुदेव जैसे लीडर पहुंचे और पहुंचने के बाद कहने लगे कि यार आप क्यों झगड़ा कर रहे हो? ना गुरुजी, मैंने टिकट ली, मैंने इसको इनवाइट किया, हेलो, मैंने इसको बाइक पे बैठा के भी नहीं लाया। अब ये ना कह रहा मैं तेरे साथ ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं किसी और के साथ ज्वाइन करूंगा। हेलो, नो भाई, ये क्या बात हुई? तो उससे भी पूछा दूसरे वाले से, क्या तेने टिकट ली? हाँ। इसको बाइक पे लाया? हाँ। इसको बैठाया? हाँ। हेलो, अब तू इसके साथ ज्वाइन क्यों नहीं करा? लोग, सब लोग पागल थे, तालियां बजा रहे थे। कल ताली नहीं बनाता तो अचीवर कैसे बनाएगा? तो मैं एक ही बात कर रहा हूं, ये जितने भी लोग पागल है ना, ये मेरी दीवानगी से पागल है, किसी और से नहीं। पागलों की तरह काम करो, लोग दीवाने हो जाएंगे। लोगों ऊर्जा सबसे पहले प्लान समझ नहीं आता, एनर्जी समझ में आती है। आपको विश्वास नहीं है, किताब है 21वीं सदी का व्यवसाय, रॉबर्ट कियोसाकी, पढ़ लेना आप उसको। हेलो, यस और नो? क्योंकि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में समझ में आता आपका पागलपन, आपके अंदर कितना जुनून है, कितना एक्साइटमेंट है। यस और नो? मजबूत व्यक्ति से स्टार्ट करें, कमजोर से नहीं। ड्रीमर, पूछो उसे, बार बार पूछो कौन कौन जल्दी जीतना चाहता है। पक्का? एक आइडिया दूं, सुनने की क्षमता बढ़ा लो। रियली मैं तो बोल रहा हूं, सुनने की क्षमता बढ़ा लीजिए। मैंने हजारों लाखों लोगों को सुना है, बहुत कुछ बोला है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, सुनने की क्षमता है, तो आप बड़ा अचीवर बनने से कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। कोई माई का लाल नहीं होता, क्योंकि सबके अंदर दर्द है, सबके अंदर पीड़ा छुपी हुई है। बड़ा सुनने में इतना तकलीफ हो। गुरुजी वो बहुत सुनाता है। कल गुरुजी बोल रहे थे, रात हमें 2 बजे मीटिंग कर रहे थे,
लोग टेढ़े मेढ़े सीधे को मैंने सीधा कर दिया। वो इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे अंदर सुनने की क्षमता सबसे ज्यादा थी। यस नो, क्या आप चाहते हैं बड़ा कुछ करना? ये मैंने नोट किया, ये मेरा प्रैक्टिकल है, थोड़ी बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं। अगर आपके अंदर किसी बंदे को टच करना है ना, तो उसको सुनने की क्षमता बढ़ाइए आप अंदर, क्योंकि आप अगर एडिकेट होगे तो वो आपको पता गुस्सा आ जाएगा, नाराजगी हो जाओगे, आप उससे फिर बात ही नहीं करोगे दोबारा। उससे क्या होगा, बेकार है, इसका फोन में उठाऊंगा दोबारा से, क्योंकि ये उल्टा बोलता है। आया ना? यस नो। पहले बाजार को खुद देखे। बहुत सारे लोग हैं बाजार नहीं देखते, खूब तारीफ करते हैं वो पीयूसी वाले की, और वो पीयूसी वाला एनाकोंडा हो तो। हाँ, बहुत सारे पीयूसी वाले हैं जो 2 थैली भी रखते हैं, 2 बैग में 2 प्लान। हेलो, जिनको आप 2010 से पहले मिले होंगे तो वो कहेंगे यार कंपनी बंद हो गई थी, हेलो इसके साथ क्या काम करना। तो पहले खुद जाके बात देखो पीयूसी वाला पॉजिटिव है नेगेटिव है, हेलो, नहीं तो उसकी तारीफ ही मत करो, फिर आप खुद डिस्प्ले वॉल से ओपन करो। और मैंने इस चीज का चमत्कार किया है कि पीयूसी से ज्यादा डिस्प्ले वॉल ने रॉयल्टी अचीवर बना दिया। हेलो, डिस्प्ले वॉल ने रॉयल्टी अचीवर। तो मैं एक ही बात कर रहा हूं, जहां भी आप बाजार स्टार्ट करना चाहते हो, जिस जगह भी आप जाना चाहते हैं, पहले बाजार वाले से खुद जाके मिलो। ये प्रैक्टिकल बात है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, और मैं कोई चीज बता नहीं रहा कहानी के थ्रू, मैंने प्रैक्टिकल अप्लाई किया इसलिए बता रहा हूं। क्योंकि बोलते हैं जब प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं किसी काम को तो ज्यादा अनुभव पड़ जाते हैं, ज्यादा ये पता चल जाता है कि कौन कैसा है ना? यस नो। और पीयूसी वाले ज्यादातर मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंगों में नहीं आते, जिस कारण वो पॉजिटिव भी नहीं रहते। यस नो। कौन चाहता है कि मेरे पीयूसी और वंडरवर्ल्ड सबसे तेजी से उड़े, मतलब सबसे तेजी से बिजनेस बढ़े? चाहते हैं? महीने में एक बार किसी इवेंट में ले आओ, महीने में एक बार। मैं आपसे वादा करता हूं कि वो किसी भी लीडर से, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से नेगेटिव नहीं बोले कभी भी। महीने में एक बार लेके आ सकते हैं क्या? पक्का? नेक्स्ट, अन्य ग्रुप से हेल्प लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप से हेल्प ही नहीं लेते। क्या हेल्प लेनी है? सेमिनार की बस। कब सेमिनार हो रहा है, कब मीटिंग हो रही है, इससे ज्यादा कोई हेल्प नहीं लेनी। बहुत बार क्या है कि पूरी राम कथा सुना देते, अभी जगदीश सर बोल रहे थे पूरी कहानी सुना दे। कभी भी अपने जो ग्रुप है, जिसे क्रॉस ग्रुप बोलते हैं, कभी कहानी मत सुनाओ, तारीफ करिए, बेस्ट जितनी हो सकता अपनी अपलाइन की अपनी। आपने देखा होगा जो जेंट्स या महिला कोई भी अपने घर की बुराई करती है तो कोई भी उसके घर की सम्मान नहीं करता। हेलो, अपने फादर की, जो भी मदर की बुराई करता है, उसके फादर मदर की कोई भी गली में सम्मान नहीं करता। और हम तारीफ करते हैं, जब उनकी प्रशंसा करते हैं तो पड़ोसी भी उनका सम्मान करता है, आदर करता है। तो हमेशा कितनी भी चैलेंज है, फादर मदर में चैलेंज नहीं होते, वाइफ हस्बैंड में नहीं होते, बेटा बेटी में चैलेंज नहीं होते, मगर हम उन सब झगड़ों को सुलझा लेते हैं। क्यों? हमारे परिवार का सदस्य है। तो कभी भी क्रॉस लैंग्वेज से कभी भी बात मत करो नेगेटिव, कभी बात मत करो। कर सकते हैं क्या? और मेरा फेवरेट एक पॉइंट आ रहा है, बाहर हमेशा टूल से सिखाएं, हमेशा टूल से सिखाएं। ये मेरा फेवरेट टॉपिक रहा। और मैं आपको बताऊं, जब फुल टाइम कूदा तो मैं 700 कुछ रुपए चेक आते थे, 700 कुछ रुपए फुल टाइम कूदा। 700 रुपए में क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। पर मैं गुरुदेव को बहुत ज्यादा अनकंडीशनल समर्पित इसलिए हूं क्योंकि किताबों के माध्यम से जहां भी जाता था तो मुझे 10 किताब 5 किताब अपनी टीम को दे के आता था, और इसी कारण मैं जीता। मेरा चेक जितना आता था मैं अपने अपलाइन से सारे टूल लेके जाता था। जितना भी मेरा कमीशन 1600 आए, 1700 आए, 1000 आए, 2000 आए, कितने भी आए, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, फिर टीम को ज्ञान दिया। क्योंकि मैंने एक चीज देखा, खुद ज्ञानी बनेगा तो सैलरी कमाएगा, और ज्ञानी बना देगा तो करोड़पति बना सकता है लोगों को। ये रियलिटी बात है, लोग विद्वान बनाते ही नहीं। आपने देखा नहीं, बहुत सारे लोग हैं, सुपरमैन कौन है? आप लोगों को यहां लेके आ सकते हैं क्या? पक्का? किस किस की प्लानिंग है कि बड़ा कुछ करना है? टूल अभी बाहर भी है, यहां भी है, कौन कौन परचेज करेगा? नहीं करेंगे। पता क्या करेंगे? सर पॉकेट खाली है, हेलो सर मुझे अभी डोसा खाना है, जाके शाम को पार्टी देनी है। मैंने एक चीज नोट किया है, आप इसको दे दो, हेलो, ये हमेशा भौं 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 करेगा, पर ये कभी नहीं करता। इसको खुराक खुद देनी पड़ती है। हेलो, खुद आज खुद ही देने आए ना, जो खुद देने आया अपने आप को, इस ब्रेन को खुराक, वो अपने लिए ताली बजा लो, जो अपने लिए खुद। और जो खाने के लिए आए कि लंच भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो बाद में क्या कहेंगे? सर गर्मी बहुत पड़ रही थी, हेलो गर्मी बहुत पड़ रही थी, यस नो, आया ना?
एक ग्रुप से स्टार्ट करें, एक व्यक्ति से स्टार्ट ना करें। बहुत बार क्या होता है, एक व्यक्ति के पीछे लगे रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, वैसे वो व्यक्ति मजबूत ना हो, एक आइडिया देना चाहता हूं आपको, बहुत बेहतरीन। एक बुक का नाम है क्वालिटी बुक, लिख लो। मैंने जितने भी स्टेशन आज बिल्ड किए उसका कारण ये रहा कि मैंने एक पर्सन के पीछे नहीं लगा, एक ग्रुप बनाया और जिस क्वालिटी बुक मैंने लिस्ट भरवाई, बैठ बैठ के लिस्ट भरवाई और उसी का कारण रहा कि मैंने हर जगह, कितनी भी बुरी परिस्थिति रही फिर भी मैंने बिजनेस को बिल्ड कर दिया। उसका कारण है क्वालिटी बुक। और आपसे भी यही कहना चाहता हूं, चाहते हैं ना बड़ा कुछ करना, तो एक व्यक्ति के पीछे नहीं, एक ग्रुप बनाइए, उसे भी विश्वास दिला दीजिए कि मैं टाइगर टीम का लीडर हूं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक ग्रुप तैयार करूंगा। फील्ड वर्क करिए उसका। यस और नो? नेक्स्ट, यस और नो? अगली बार जब जाए अपने अपलाइन को हमेशा प्रमोट करें। हेलो, अपने अपलाइन को, क्योंकि अपलाइन जब भी आप बोले थर्ड पार्टी अपलाइन प्लान दिखाएं, जब ये बोले कि मेरे गुरुदेव राम किशन जी ने मुझे बताया ऐसे ऐसे, क्योंकि जब आप प्रमोशन करते हैं तो आप नहीं होते, आपकी अपलाइन होती है। प्लान दिखाएं, स्लैब दिखाएं, जैसे आप प्रमोट करोगे फिर आपकी अपलाइन जब पहुंचेगी तो वो कहेगी जब इस बंदे को बना सकती है टाइगर तो मुझे भी बना सकती है। हेलो, फिर प्रशंसा हो जाएगी आपकी अपलाइन की। बहुत सारे लोग हैं कि बस अपलाइन की हेल्प लेते हैं। मैं कह रहा हूं जब भी आप बात करें, कुछ भी बोले, मेरी अपलाइन ने मुझसे बोला कि आपको 6 बेसिक आने चाहिए और मैंने रेगुलर सीखा। मेरी अपलाइन ने बोला मुझे 8 कोर्स स्टेप आए तो मैंने सीखा। मैं भी आपको वही बता रहा हूं, जब भी आप बात करें, आउट ऑफ टाउन जाएं तो आप अपनी अपलाइन का हमेशा प्रमोशन करें। कर सकते हैं क्या? पक्का? और बहुत सारे लोग एक चीज में बहुत गलती करते हैं जो मैं देख रहा हूं, यह है नेक्स्ट। जब अगली बार जाएं तो आप नए शहर को फॉलो ना करें। हेलो, बहुत सारे लोग हैं नेक्स्ट सी को फॉलो कर लेते हैं। आए गाजियाबाद, पहुंच के कहीं और। हेलो, मोदी नगर, मेरठ, लखनऊ, हेलो बनारस भी पहुंच सकता है। गुरुजी एक तो चंडीगढ़ ही पहुंच गया। आप हमेशा ध्यान रहे, नेक्स्ट सी कभी फॉलो मत करें, वहीं बिल्ड करो, क्योंकि पानी कहां निकल सकता है, एक जगह या 10 जगह। 10 आपने फुट खड्डा खोद दिया, पानी निकल पाएगा क्या? बहुत बार क्या करते हैं, 10 फुट गड्ढे खोद देते हैं। 10 फुट अगर पानी निकालना तो 100 फुट वहीं खोदना पड़ेगा, 150 फुट वहीं खोदना पड़ेगा, जब भी पानी नलके में आ सकता है, पहले नहीं आएगा। हम बहुत सारे लोग हैं, थोड़ी थोड़ी ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा। हमेशा ध्यान रखना, तारीफ कब होगी आपकी? आप नेक्स्ट टी को कभी फॉलो मत करो, कभी मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा, लोग नहीं सुन रहे तो क्या, अपने अंदर बदलाव करिए ना, लोग क्यों नहीं सुन रहे? अपने अंदर चेंजिंग करिए ना, लोग क्यों नहीं सुन रहे? यस नो? आए ना? चलिए, एक दो पॉइंट और है मेरे, यस नो। उसके बाद बाहर के आने जाने के जितने भी आपके अकाउंट में खर्चे होते, जितने भी उसको मेंटेन करिए। बहुत बार क्या होगा, आपकी लाइफ लाइन भी आपसे पूछ लेगी क्या खर्चा किया आपने, आपकी अपलाइन भी पूछ सकती है। तो आप मैनेजमेंट कर चलिए, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट हो रहे आने जाने के बाहर के। यस नो? और नेक्स्ट, एक बार जोरदार तालियां गुरुदेव के लिए, जोरदार तालियां। मैं आपको इनवाइट करने आया हूं फरीदाबाद, एक बहुत बड़ा इवेंट हम करने जा रहे हैं 24 अगस्त को। हेलो, 24 अगस्त को, और एक अगले महीने एक प्रोग्राम हम करने वाले हैं जगदीश सर का। एक बार जोरदार तालियां फरीदाबाद को, एक बार जोरदार तालियां। यस नो? और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हर सिंह, नमस्कार।